लास्ट सर्वाइवर। पूरे 10 साल बीत चुके हैं। धरती पर बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। पूरी धरती अब बंजर हो चुकी है और जितने भी लोग धरती पर बचे हैं उन्हें जीने के लिए पानी की ज़रूरत है, जो धरती पर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। हर कोई अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त पानी की तलाश में निकालता है। साथ ही हर कोई यहाँ पर स्कैवेंजर से भी सावधान रहता है, जो कि लोगों को हॉस्टाइल बना लेते हैं। ऐसी एक फार्म में हम एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कैंडल है। वो यहाँ पर अपने दोस्त के साथ छुप कर रहती है। ये ज़मीन से पंप के ज़रिए पानी निकालते हैं, लेकिन कैंडल अपने दोस्त को, जिसका नाम डीन है, उसे जल्द से जल्द यहाँ से लेकर निकलना चाहती है, क्योंकि उसकी किडनी ख़राब हो चुकी है और अगर उसे उसका इलाज करवाना है तो उसे आसपास किसी कैंप में जाना होगा। लेकिन यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आसपास हमेशा हॉस्टाइल स्कैवेंजर्स घूमते रहते हैं। इनके पास एक रेडियो भी होता है जिसमें कैंडल हमेशा आसपास की खबरों को सुनती रहती है, जिसमें हर कोई मदद की गुहार कर रहा होता है। कई लोगों ने 20 दिन से पानी नहीं पिया, कुछ लोग 10 दिन से प्यासे हैं और ना ही किसी के पास पानी का जरिया है। अब एक दिन जब ये दोनों के दोनों फार्म में होते हैं, तभी इन्हें अपने फार्म में कुछ आवाज़ आती है। दोनों के दोनों ऊपर एटिक में छुप जाते हैं। दरअसल इनके यहाँ पर 2 आदमी आए थे, लेकिन वो एटिक चेक नहीं करते और उस जगह से चले जाते हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन वो पूरी तरह से अकेली होती है। इसका नाम स्काई होता है। कैंडल स्काई से कहती है कि तुम चाहो तो यहाँ पर रुक सकती हो, लेकिन स्काई कहती है मुझे जाना होगा। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरी बहन है जिसके पास मुझे पहुँचना है। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ आ सकती हो, लेकिन कैंडल मना कर देती है। कैंडल कहती है कि मेरे पास एक प्लान है और मैं उस प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ। दरअसल इनके पास एक फार्म में एक प्लेन होता है, लेकिन उसका एक पार्ट ख़राब है और अगर इन्होंने उसके उस पार्ट को ठीक कर दिया तो ये यहाँ से निकल सकते हैं। और कैंडल का प्लान होता है कि वो इस जगह से निकलकर ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर हरियाली हो, इसीलिए वो अपने दोस्त के साथ यहाँ पर रुकी हुई होती है। इसके बाद कैंडल स्काई को कुछ पानी देती है, जिसके बाद वो इस जगह से निकल जाती है। रात को कैंडल जब अपने दोस्त के साथ एटिक में बैठी होती है, तभी रेडियो पर सुनते हैं कि एक लेडी के घर पर कुछ लोग घुस आए हैं और उसे मदद की ज़रूरत है। कैंडल तय करती है कि वो उसकी मदद करने के लिए जाएगी, क्योंकि उसके पास गन है और वो घर भी उसके आसपास ही होता है। पर जब कैंडल उस घर के आसपास पहुंचती है तो उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर जाल बिछाया गया है। दरअसल इस जगह पर कार्सन नाम का एक आदमी रहता है, जिसका एक पानी का कंपाउंड है और कार्सन सभी लोगों को मारकर उनके फार्म पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि उसका ये मानना होता है कि लोग ज़मीन से पानी निकालकर इस पूरी धरती को, आसपास की जगह को सुखा देंगे और जो उसका कंपाउंड है जहाँ पर पानी की भरमार है, वो पानी भी पूरी तरह से सूख जाएगा। इसीलिए उन लोगों को मार रहा होता है और वो इस पूरे परिवार को मार देता है। तो कैंडल की किस्मत अच्छी होती है कि उसे कार्सन देख नहीं पाता और जब वो अपने फार्म की तरफ वापस आ रही होती है, तभी रास्ते में उसे एक ख़राब गाड़ी दिखती है। वो उस गाड़ी के उस पार्ट को निकाल लेती है जो प्लेन का पार्ट ख़राब है। उसे लगता है कि शायद इस पार्ट से वो प्लेन चल जाए, लेकिन जब वो उस पार्ट को उसमें लगाती है तो वो प्लेन में फिट नहीं होता, जिससे वो पूरी तरह से हताश हो जाती है। साथ ही अभी ये भी चेक करते हैं कि पानी जो पहले ठीक ठाक आता था वो भी आना कम हो गया है। रात को उसका दोस्त उसे कहता है कि मुझे लगता है कि कार्सन उस मिट्टी को जिसमें पानी रुका हुआ था उसे ड्रिल कर कर अपनी तरफ खींच रहा है, जिस वजह से पानी पूरी तरह से सूखता जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि मैं पानी के बगैर बच पाऊंगा। मेरी किडनियाँ ख़राब हो चुकी हैं, इसीलिए तुम्हें प्लेन ठीक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ से निकल जाओ। यहाँ से काफ़ी दूर मेरे अंकल का फार्म है, तुम्हें 3-4 हफ्ते लगेंगे वहाँ पहुँचने में। वहाँ पहुँचकर तुम पूरी तरह से सुरक्षित रह सकती हो। लेकिन कैंडल अपने दोस्त डीन से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जाऊँगी। दरअसल ये दोनों के दोनों अनाथ होते हैं। साथ ही डीन ने यहाँ इसी घर में अपनी बड़ी बहन को भी खो दिया था, जिसकी बॉडी को ऑडी दिखती है जो अपनी बहन के घर जाना चाहती थी। दरअसल अब उसकी मृत्यु हो चुकी है और तभी यहाँ पर ग्रेस नाम की एक लेडी आती है जो इन्हीं के आसपास रहती है। वो कहती है कि सबके कुएं सूख चुके हैं और अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम कार्सन को ज्वाइन कर ले, जैसा कि वो चाहता है उसके लिए काम करें। ये कैंडल को बताते हैं कि उसके पास ऐसी दवाइयाँ भी हैं जिससे तुम्हारा दोस्त डीन पूरी तरह से ठीक हो सकता है, लेकिन वो नहीं चाहती कि वो कार्सन को ज्वाइन करे
और तभी कार्सन यहाँ पर आने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो इस जगह पहुँचता कैंडल छुप जाती है। कार्सन इस जगह पर आकर गैब्रियल के पूरे परिवार को मार देता है। वो कहता है कि सब के सब बहुत बूढ़े हो चुके हैं और मेरे पास इतना पानी नहीं है कि मैं बूढ़े लोगों को पानी दे सकूं, मेरे पास लिमिटेड पानी है। गैब्रियल अपने परिवार की मौत से पूरी तरह से टूट जाता है। वो गैब्रियल से पूछता है यहाँ आसपास कोई और भी छुपा हुआ है, लेकिन गैब्रियल साफ साफ मना कर देता है, जिसके बाद कैंडल पीछे के रास्ते से भाग जाती है और तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है, लेकिन वो उसे अपनी गन से मारकर उस फार्म में चली जाती है जहाँ पर प्लेन है। दरअसल इस जगह पर एक बच्चा रहता है जो अकेला है और कैंडल ने इस बच्चे से वादा किया होता है कि जब भी ये प्लेन से इस जगह से निकलेंगे तो वो इस बच्चे को भी अपने साथ ले चलेंगे। हालांकि उसने कई बार इस बच्चे को अपने साथ रहने के लिए कहा होता है, लेकिन ये यहाँ पर अकेला ही रहना चाहता है। अब जब कैंडल अपने फार्म में पहुँचती है तो अपने दोस्त डीन को बताती है कि कार्सन सभी लोगों को धीरे धीरे मार रहा है, वो किसी को भी अपनी जगह पर नहीं ले जा रहा। दरअसल वो चाहता है कि यहाँ पर कम से कम लोग बचे ताकि कम से कम पानी इस्तेमाल हो सके। इसके बाद दिखाया जाता है कि डीन बाहर जाता है जहाँ पर उसने अपनी बहन को दफनाया था। वो उसे आज बहुत याद कर रहा होता है और वो अपनी दोस्त कैंडल से कहता है कि जब भी मेरी मौत हो तो मुझे दफनाना मत, मुझे जला देना, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसे दफना दिया गया तो कैंडल हो सकता है कि शायद हमेशा उसी की याद में इसी जगह पर रुक जाए। ये सारी बातें सुनकर कैंडल बहुत इमोशनल हो जाती है और वो अपने दोस्त डीन से कहती है कि हम इससे पहले यहाँ से निकल जाएंगे। अब ये दोनों रात को एटिक में सो जाते हैं और अगली सुबह जब वो नीचे आती है तो देखती है कि बाहर कार्सन का आदमी खड़ा है। वो वहीं घर के अंदर छुप जाती है। दरअसल इनके घर के बाहर पंप है, इसीलिए हमेशा कार्सन को शक होता है कि इस जगह कोई ना कोई रह नहीं कर पाता, क्योंकि ये दोनों के दोनों अपने आप को फॉइल पेपर से पूरी तरह से कवर कर लेते हैं जो इंसानों की हीट को बाहर नहीं आने देता। इसीलिए कार्सन अपने डिवाइस से इन दोनों को ट्रैक नहीं कर पाता, लेकिन वो अंदर जहरीली गैस छोड़ देता है ताकि अगर अंदर कोई भी हो तो वो अपने आप ही बाहर आ जाए। लेकिन ये दोनों के दोनों मास्क पहन लेते हैं जिससे जहरीली गैस का इन पर कोई भी असर नहीं होता। कार्सन और उसके आदमियों को यकीन हो जाता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसीलिए इस जगह पर वो अपना मार्क लगाकर निकल जाता है, यानी कि अब ये जगह कार्सन की है। लेकिन जब कार्सन की बेटी जा रही होती है तभी वो खिड़की पर एक सिल्वर पेपर देखती है जिसे देखकर उसे शक हो जाता है। लेकिन फिलहाल ये सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं कैंडल की परेशानी अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि उसका कुआं, उसका पंप पूरी तरह से सूख चुका है। अब वो पानी नहीं निकाल सकती, लेकिन ये बात वो अपने दोस्त डीन को नहीं बताती और ये उस जगह जाती है जहाँ पर कार्सन रहता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा निगरानी है। वहाँ पर एक गाड़ी भी होती है और इसे उम्मीद है कि इस गाड़ी के अंदर वो पार्ट मिल सकता है जिससे प्लेन चलाया जा सकता है। लेकिन चाहकर भी ये उस जगह नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पर हमेशा सिक्योरिटी रहती है। जब ये वापस जा रही होती है तभी एक आदमी से देख लेता है, लेकिन अपनी गन से ये उसे मारकर वहाँ से निकल जाती है। कैंडल बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि अब उसे कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा और अगली सुबह वो देखती है कि इनके फार्म की तरफ 3 लोग आ रहे हैं। ये अपने दोस्त डीन को बताती है। वो कहती है कि 3 सर्वाइवर इस तरफ आ रहे हैं। डीन कहता है कि हमारे पास पानी है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। कैंडल बाहर जाती है और उन तीनों पर गन तान देती है। वो कहते हैं कि हम एक लंबा सफ़र तय करके आ रहे हैं, हमारे पास पानी नहीं है। कैंडल उन्हें पानी पीने के लिए देती है। वो कैंडल को ऑफ़र करते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन कैंडल साफ साफ मना कर देती है। और उसी रात को डीन को पता चल जाता है कि इनका पंप, इनका कुआं अब पूरी तरह से सूख चुका है, इनके पास पानी अब नहीं बचा। कैंडल कहती है कि हमारे पास इतना ही पानी बचा है कि हम 1 हफ्ते तक सरवाइव कर सकते हैं। इसीलिए कैंडल पानी नहीं पी रही होती और उसका जो पानी होता है वो भी वो अपने दोस्त डीन को दे रही होती है, क्योंकि अगर पाउंड है उस जगह पर आग लग जाती है और सभी के सभी लोग उस जगह पहुंच जाते हैं। और ठीक इसी पर कैंडल गाड़ी तक पहुंचकर उस पार्ट को निकाल लेती है जिसे वो प्लेन में फिट करना चाहती है और इस बार उसे सही पार्ट मिला होता है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। और डीन के पास आती है और उसे बताती है कि मुझे पार्ट मिल गया और जल्द से जल्द हम यहाँ से निकल जाएंगे। पर जब वो नीचे पानी लेने के लिए आती है तो वही 3 सर्वाइवर्स जिसे उसने पानी दिया था वो यहाँ पर पहुंचकर उसके सिर पर बॉटल मारकर उसे बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद उसके हाथ पैरों को बांध दिया जाता है। दरअसल ये इनका पानी चुराने के लिए यहाँ पर आए होते हैं और अब इनके साथ जो लेडी होती है वो कैंडल को मारने वाली होती है कि बड़ी मुश्किल से डीन नीचे आता है। उसके पास जो गन होती है उससे वो इन तीनों को मार देता है। इसके बाद वो कैंडल के पास उसके हाथ खोलने के लिए जा रहा होता है, लेकिन अब कार्सन और उसके आदमियों ने गोलियों की आवाज़ सुन ली है, इसीलिए वो इस तरफ आ रहे होते हैं। कैंडल को डीन गाड़ी में छुपा देता और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, तुम गाड़ी से बाहर मत आना।
और अब कार्सन अपने आदमियों के साथ इस घर तक पहुंच चुका है। दरअसल कार्सन की बेटी को हमेशा से शक था कि इस घर में, इस फार्म में कोई ना कोई रहता है, और अब उनके सामने डीन होता है जो कि बीमार है। वो देखकर हैरान होते हैं कि बाहर नहीं आती। कार्सन अपनी बेटी के साथ यहाँ से चला जाता है, लेकिन अब भी उसके दो आदमी यहाँ तलाशी ले रहे होते हैं। और इसके बाद कैंडल, जो कि बहुत अच्छी तलवारबाज होती है, उन दोनों लोगों को मार देती है। और इन दोनों में एक नकाबपोश भी होता है। और जब कैंडल उसका नकाब हटाती है तो ये गैब्रियल था, उसका वही नेबर जो कभी उसे पसंद किया करता था। उसकी मौत से कैंडल को बहुत दुख होता है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकती। कार्सन ने अपने दोनों दोस्तों को आज खो दिया। जैसा कि डीन ने कहा था कि मरने के बाद उसकी बॉडी पार्ट पूरी तरह से फिट हो जाता है, लेकिन वहाँ पर वो बच्चा नहीं होता। और तभी वो घर के बाहर कार्सन की मोहर देखती है। वो समझ जाती है कि उस बच्चे को कार्सन ले गया, और वो उस बच्चे को लिए बिना यहाँ से नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसने उस बच्चे से वादा किया था। इसीलिए पानी के अंदर से वो फिंस के उस पार यानी कंपाउंड के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो बच्चा बहुत ही घबराया हुआ बैठा होता है। कार्सन के लोग उस पर हमला करते हैं, लेकिन उसके पास जो गन होती है, उस गन से वो कार्सन के एक एक करके सभी लोगों को मार देती है। और अब कार्सन उसके सामने आता है, लेकिन वो बहुत अच्छी तलवारबाज है, इसीलिए वो कार्सन को मार देती है। और अब उसके सामने सिर्फ आखिरी दुश्मन बचा है, जो कार्सन की बेटी है। इन दोनों के बीच में फाइट होती है, लेकिन इस फाइट को भी कैंडल जीत जाती है। वो कार्सन की बेटी को मार देती है, और इसके बाद वो उस बच्चे को लेकर प्लेन की तरफ बढ़ चलती है। वो बच्चा कैंडल से उसके दोस्त डीन के बारे में पूछता है, लेकिन कैंडल उस बच्चे को झूठ बोल देती है कि डीन वहीं फार्म में रुकेगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म साल 2000